नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसे ना करने से अगर आप लोग नहीं करेंगे तो उससे पूर्णतः धर्मात्मा बनेंगे। तो आप लोग जान लीजिए कौन कौन सी गलती हम लोग को नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में यह गलती करते हैं, लेकिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। खास करके ज़्यादातर ये औरतों के लिए ही है। सारे जो नियम हैं जो मैं बता रही हूँ औरतों के लिए है, एक तो बस है जेंट्स के लिए। तो देखिए आप लोग को क्या क्या नहीं करना है। शादी में जाते समय हम लोग को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और पूजा पाठ में और अनुष्ठान में बैठते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ अब हम लोग को कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। देखिए हम लोग जब भी पूजा में जाते हैं, किसी भी पूजा में जाते हैं, कोई विशेष पूजा है, अनुष्ठान है, तो कुछ भी है, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले दो कलर कभी नहीं पहननी चाहिए। कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी विशेष पूजा कर रहे हैं, तो उसमें दो कलर भूल से भी ना पहने। पहला है काला और दूसरा है नीला। यह दो कलर अगर पहनते हैं तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो इसलिए ये दोनों कलर आप लोग मत पहना कीजिए। काला जो झंडा होता है, काला मतलब बहुत अशुभ माना जाता है, और भगवान के ठाकुर जी के सामने काला वस्त्र पहन के और पूजा करना बहुत ही मतलब अशुभ माना जाता है। काला और नीला दोनों पहन के भगवान के सामने पूजा नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम लोग को सबसे पूजा में पहनने के लिए सबसे शुभ कलर कौन होता है, तो यह जान लीजिए। जो सबसे किसी भी अनुष्ठान करते हैं या विशेष पूजा करते हैं, तो उसमें सबसे शुभ कलर जो होता है वह होता है पीला और लाल। दो कलर सबसे शुभ कलर होता है। अगर कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो इसमें ये इसी दो कलर का पहनिए, सबसे उत्तम माना जाता है पूजा के लिए। अब चलिए हम लोग जानते हैं, यह तो हो गया पूजा मतलब भगवान के लिए। अब पितृ का अगर पूजा कर रहे हैं, पितृ का पूजन, तो उसमें किस कलर का वस्त्र पहनना चाहिए भी जान लीजिए। पितृ का पूजन करते समय हमेशा सफ़ेद कलर का वस्त्र पहन के पूजन करना चाहिए। वैसे पितृ का पूजन तो जेंट्स ही ज़्यादा करते हैं, जेंट्स नहीं होते हैं तो औरतें करती हैं मजबूरी में, क्योंकि औरतों जेंट्स का ही काम होता है पितृ के मतलब जो पानी देते हैं और वगैरह वगैरह करते हैं, तो ये सफ़ेद कलर का वस्त्र पहन कर करें। और देखिए पूजा में हम लोग को किस दिशा में मुँह करके बैठना चाहिए। भगवान की पूजा करते समय पूरब या उत्तर दिशा में मुँह करके हमेशा बैठना चाहिए घर के मंदिर में पूजा करते समय। और अगर हम लोग पितृ की पूजा करते हैं तो हम लोग को दक्षिण दिशा में पूजा करनी चाहिए, दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा करनी चाहिए। और भगवान का उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके पूजन करनी चाहिए। हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए हम लोग शादी में जाते हैं, बहुत सारे लोग शादी में जाते हैं, तो शादी में जाएंगे बाल खोल लेंगे, काला मतलब वस्त्र पहन लेंगे। तो जिनके शादी में जानते हैं तो समझिए उनके लिए आप अशुभ काम करते हैं। औरतें बाल खोल लेती हैं, काले वस्त्र नीले वस्त्र पहन लेंगी, और हस्बैंड जो भी मतलब होते हैं जेंट्स लोग, वो क्या करते हैं, दारू पी लेंगे। तो ये सब बहुत ही अशुभ माना जाता है। और जिनके शादी में जाते हैं, अगर उनकी शादी खुशहाल ज़िंदगी खुशहाल मतलब उनको चाहते हैं कि वो खुशहाल रहें, जिनके शादी में आप जा रहे हैं, तो कभी भी भूल से आप लोग काला और नीला वस्त्र पहन के उनके शादी में ना जाए, किसी की भी शादी हो। और ना ही बाल खोल के जाएं औरतें, और जेंट्स कभी भी उसमें ड्रिंक करके ना जाएं। यह काम नहीं करके जाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि उनकी जो विवाह हो रही है, उनकी वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छे से चले, तो कभी भी आप लोग यह गलती ना करें। अगर यह गलती करते हैं तो यह भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। यह ड्रिंक करना और क्या कहते हैं काले नीले वस्त्र पहन के जाना, और औरतें मतलब काले नीले वस्त्र पहन के जाएं, बाल खोल के जाएं, तो यह भी बहुत अपशगुन माना जाता है। तो यह भी गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे करने से इंसान पूर्णतः धर्मात्मा बनता है। यह बहुत छोटी छोटी है, यह सब नियम अपनाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी है, लेकिन यह सब करने से पूर्णतः धर्मात्मा। जब आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे ना, तो आप लोग कितना भी चाहेंगे कि हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा आए, तो वो कभी नहीं आ सकता। बस आप काम की तरह पूजा भले कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर से भावना और श्रद्धा वो नहीं आ सकती है, कभी नहीं आ सकती है, जब तक आप लोग मतलब यह सब छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे। और देखिए जब भी महिलाएं जाती हैं पूजा पाठ या किसी अनुष्ठान में बैठती हैं, अगर वह बाल खोल कर बैठ रही हैं, पूजा करते समय बाल खोल कर बैठ रही हैं, या आचमन जो किया जाता है, तो आचमन भी कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, किसी विशेष अनुष्ठान में बैठी हैं, कथा में बैठी हैं, किसी भी पूजा में बैठी हैं, अगर उनके मतलब सर पे पल्लू नहीं है, बाल खुले हुए हैं, तो बाल खुले हुए हैं तो उनका जो भी पूजा करा रही है वह निष्फल हो जाता है, उसका फल कुछ भी नहीं मिलता है। बाल तब खुले होते हैं जब कोई बहुत बड़ा विपदा आ जाती है, जो
सब बाल खोलते हैं। ऐसे बाल औरतों का नहीं खोलना, मतलब ऐसे नहीं खोलना चाहिए। और पूजा पाठ में करके, मतलब खास करके पूजा पाठ जो होता है उसमें बाल नहीं खुले होना चाहिए, बाल बंधे ही होने चाहिए। और चाहे मतलब एक आप क्लाचर ही लगाइए, लेकिन बालों में मतलब एकदम खुला बाल नहीं होना चाहिए, वह बंधा होना चाहिए। और अगर पूजा कर रहे हैं तो सर पे पल्लू भी जरूर होना चाहिए। और अगर आप लोग बाल नहीं बांधती हैं, ऐसे ही पूजन करती हैं, किसी भी अनुष्ठान करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, वह निष्फल हो जाता है। क्योंकि खुले बाल, जो खुले बाल करके पूजा करती हैं, भगवान उनका पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, जब हम लोग माला जपते हैं या दान करते हैं, माला जपते हैं या दान करते हैं, दोनों हाथ घुटनों से बाहर नहीं होना चाहिए। एक हाथ अगर घुटने से बाहर जा रहा है माला जपते समय, तो एक हाथ घुटनों के अंदर होना चाहिए। जैसे हम लोग बैठते हैं तो दोनों घुटनों से बाहर दोनों हाथ नहीं होना चाहिए। अगर दोनों हाथ बाहर हो रहे हैं तो ना तो माला का फल मिलेगा, ना आप दान कर रहे हैं। दान करते समय भी एक हाथ घुटने से अंदर होना चाहिए और माला जपते समय भी एक हाथ होना चाहिए। दोनों रहे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक नहीं हो पा रहा है तो दो, एक जरूर रहे अंदर, घुटने के अंदर, तो ही वह फल मिलता है, वह पुण्य मिलता है। नहीं तो वह पुण्य नहीं मिलता है, वह निष्फल हो जाता है। जब भी आप माला जपे तो एक हाथ घुटने के अंदर रखें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे सीने के पास रख के माला जपते हैं, तो इसीलिए जपते हैं कि ताकि ये घुटने से अंदर ही रहे, घुटने से बाहर ना जाए। ऐसे दूरी करके माला ना तो जपना चाहिए और ना ही दान देना चाहिए। ये एक हाथ हमेशा घुटनों के अंदर ही होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, हम लोग पूजा पाठ में जब सर पे पल्लू लेते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान का आदर कर रहे हैं। बाल खोलना तो एक मतलब नहीं मतलब नहीं बांध रहे हैं आप लोग, तो एक अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर सर पे पल्लू करके जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो भगवान का हम आदर कर रहे हैं, इसलिए उनके सामने हम पल्लू रख के पूजा कर रहे हैं। तो पल्लू बिना रखे कभी पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए, आजकल क्या है कि लोग एक दूसरे का मतलब बुराई करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आज तक आदर करना सीखे ही नहीं, तो बुराई करने में ही लगे रहेंगे। तो इसलिए आदर करना जब आप भगवान से शुरू करेंगे तो सबका आपके अंदर भावना आ जाएगी आदर करने की। इसलिए पहले जो भी आप शुरू कर रहे हैं भगवान से शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वैसी ही भावना आती जाएगी। जैसे आप बिहेवियर रखेंगे वैसे धीरे धीरे आपका भावना होती जाएगी। तो अगर आप भगवान का आदर करेंगे तो धीरे धीरे इंसानों का भी करने लगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने से नीचे होते हैं उनको भी गिराना चाहते हैं, एक दूसरे केवल अपमान के बारे में सोचते हैं, वो उनका। तो यह सब नहीं सोचना चाहिए। हमेशा एक दूसरे का आदर करने का ही सीखना चाहिए। मतलब चाहे बड़े हों, छोटे हों, कोई भी हो, आपसे कम हो, ज़्यादा हो, यह सब नहीं देखना चाहिए। उन सबका एक समान आदर करना चाहिए, सबका अच्छे से आदर करना चाहिए। और भगवान के सामने खास करके जाएं तो कभी भी बाल खोल के और बिना सर पे पल्लू रखे ना जाएं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। राधे राधे।